जय हिंद साथियों, नवोदय स्टार्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो पटवारी का ज्वाइनिंग है। अभी आपको पता होगा पटवारी का डिस्ट्रिक्ट में अलॉट हो चुका है और अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है आपको डिस्ट्रिक्ट में 15 तारीख से पहले। तो उस समय आपको क्या आवश्यक दस्तावेज ले जाने हैं वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो जो 11 मूल दस्तावेज मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको साथ लेके जाना अनिवार्य है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, ठीक है। और एक बॉन्ड होना आपके पास ज़रूरी है ज्वाइनिंग के समय। और जो गलतियाँ आप अक्सर करते हो वो मैं इस वीडियो में आपके बताने वाला हूँ ताकि वो गलतियाँ आपसे ना हो। और पटवारी से संबंधित संपूर्ण डॉक्यूमेंट की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपकी कोई जानकारी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आवश्यक दस्तावेज है वो है 10th-12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आपको पता होगा 10th-12th का जो पहले एग्ज़ाम होता था उसमें मार्कशीट अलग आती थी और उसका जो बोर्ड सर्टिफिकेट होता था वो अलग आता था। तो अब अगर आपके दोनों एक ही है तो कोई बात नहीं, अगर अलग अलग है, आपने पहले 10th-12th पास की है तो आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों 10th-12th के ओरिजिनल ले जाना अनिवार्य है। और आगे बात करें हम तो आपको ग्रेजुएशन मार्कशीट और डिग्री, जैसा कि आपको पता होगा कि पटवारी का जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन रखी गई है। तो आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री होना अनिवार्य है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर की ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री। अगर डिग्री ओरिजिनल नहीं है तो आप उसकी जगह प्रोविजनल भी अभी सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। और तीसरी अगर बात करें हम तो लास्ट एजुकेशन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने अजमेर जब डीवी कराया था तो वहाँ जमा करा दिया है तो कोई बात नहीं। अगर वहाँ सबमिट नहीं करवाया है तो अभी आपको डिस्ट्रिक्ट में जो लास्ट एजुकेशन आपका जहाँ से हुआ है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है। और आप क्या करना कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ इनकी एक एक फ़ोटो कॉपी जरूर साथ में ले जाना ताकि वहाँ आपको कोई समस्या नहीं आए। चौथा जो बात करें हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की वो है आपका जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। ये अगर आप 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं ले जाओ तो अच्छा है। वैसे मूल निवास तो चल जाता है लेकिन ओबीसी में क्या है कि जाति प्रमाण पत्र लगभग साल भर ही वैलिड करते हैं। तो आप 6 मंथ पुराना जाति प्रमाण पत्र ले जाना और ये दोनों डिजिटल होना अनिवार्य है, ठीक है। आगे है जो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की वो है विशेष मूल निवास। अगर आपका सिलेक्शन विशेष मूल निवास यानी टीएसपी से हुआ है तो आपके पास टीएसपी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसी प्रकार अगर आपका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हुआ है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। और अगर आप किसी विशेष आरक्षण लेते हो जैसे दिव्यांग का हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन का हो गया, इस प्रकार का कोई विशेष आरक्षण के बेस पर आपका सिलेक्शन हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र भी आपके पास होना काफ़ी अनिवार्य है। आगे बात करें हम तो मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन। जैसा कि आप सभी को पता होगा अभी इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट में डीवी है उसमें ये मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन मांगा है आपसे। तो ये दोनों जो आपके होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के होना ज़रूरी है, यानी कि जो अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से नहीं बनेंगे, ये आपके होम डिस्ट्रिक्ट से ही बनेंगे दोनों, ठीक है। ये ध्यान रखना, होम डिस्ट्रिक्ट का होना ज़रूरी है मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन। और होम डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ ये अभी लेटेस्ट होने चाहिए जैसे कि 8 तारीख के बाद के, ठीक है, 8 तारीख बाद के। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ई मित्र पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपका डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट वहाँ जाकर आपको बनवाना है। आगे बात करते हैं हम 2 चरित्र प्रमाण पत्र की। जैसा कि आपने 2 चरित्र प्रमाण पत्र पहले ही राजस्व मंडल में जब डीवी कराया होगा तब दे दिया होगा, गजेटेड ऑफिसर का नहीं दिया है तो 2 गजेटेड ऑफिसर के आप अभी साथ में बनवा कर 2 चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना, ठीक है। आगे बात करें हम तो 8वां है आपका मैरिज सर्टिफिकेट। विवाह संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना अनिवार्य है, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट आपको बनवा के ले जाना है। इसी प्रकार 9वें की बात करें, जो 9वां इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो संतान संबंधित घोषणा पत्र। जैसा कि आप सभी को पता होगा जो चाइल्ड संबंधित घोषणा पत्र है कि भाई आपके कितनी संतान है वो देना अनिवार्य रहता है आजकल हर गवर्नमेंट वैकेंसी में। तो आपको संतान संबंधित घोषणा पत्र बनवा कर ले जाना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं धूम्रपान शपथ पत्र। आपको पता होगा कि भाई एक जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मतलब जो आप ज्वाइनिंग लेते हो उस समय धूम्रपान शपथ पत्र आपसे लिया जाता है कि भाई मैं किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं करूँगा या किसी प्रकार का मादक पदार्थ का सेवन नहीं करूँगा। इससे संबंधित एक शपथ पत्र आपसे लिया जाता है, ठीक है। ये भी होना आपके पास अनिवार्य है। फिर जो अंतिम है वो है बॉन्ड, यानी कि आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट में एक बॉन्ड सर्टिफिकेट बनाया जाता है, यानी कि आपसे एक बॉन्ड लिया जाता है, यानी कि अनुबंध पत्र आपसे लिया जाता है। तो वो होना आपके पास ज़रूरी है। पटवारी में भी एक अनुबंध पत्र लिया जाता है जिससे मैं आपको ये घोषणा कराई जाती है कि भाई आप 3 साल तक इस पटवारी को ज्वाइन करोगे और आप इसे छोड़ोगे नहीं, यानी कि अपनी सेवाएँ 3 साल तक लगभग पटवारी में दोगे। तो ये बॉन्ड आपके पास होना ज़रूरी है। और अब जितने भी सर्टिफिकेट है और बॉन्ड है ये आपको किस प्रकार भरना
बनाने हैं और कहाँ से डाउनलोड करने हैं, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ ज़रूर जुड़ना, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।